एक नंबर सवाल है आपका, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती जी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द के प्रयोग किए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल दिया है, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? ऑप्शन दिया है अशोक, उदयन, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य। तो महापद्मनंद ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 3 नंबर सवाल है आपका, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, गोवा। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 4 नंबर सवाल है आपका, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है कांचीपुरम, तंजौर, एलोरा, मान्यखेड़। तो बृहदेश्वर जो मंदिर है वह तंजावुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और यह किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम जो चोल शासक थे राजा, वह बनवाए थे। 5 नंबर सवाल है आपका, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन है सांड, हाथी, हिरण, घोड़ा। तो जैन धर्म के जो तीसरे तीर्थकर थे उनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 6 नंबर सवाल है आपका, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया है गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। तो दीनदयाल बंदरगाह जो है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। 7 नंबर सवाल दिया है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 8 नंबर सवाल है आपका, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में क्या है? ऑप्शन दिया है तीरंदाजी, टेबल टेनिस, जूडो, वॉलीबॉल। तो चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से टेबल टेनिस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 9 नंबर सवाल है आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन दिया है गुर्दा, यकृत, हृदय, मस्तिष्क। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर, आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? ऑप्शन दिया है पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आग का आविष्कार जो पूरा पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 11 नंबर सवाल है आपका, प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन दिया है बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार, कालाशोक। तो प्रसिद्ध राजवैद्य जो जीवक थे वह बिंबिसार के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है आपका, धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन दिया है नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, चंबल, महानदी। तो धारला निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है।
अगला सवाल है आपका, पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन है भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश। तो जो पंचेश्वर परियोजना है वो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 14 नंबर सवाल है आपका, भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है यानी सबसे आगे है? ऑप्शन दिया है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो भारत में कोयला भंडार के मामले में झारखंड राज्य सबसे अग्रणी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 15 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर। तो निम्नलिखित में से मणिपुर राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 16 नंबर सवाल है आपका, किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ए और बी दोनों। तो इनमें से अफ्रीका महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 17 नंबर सवाल है आपका, मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया है मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, केरल। तो जो मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 18 नंबर सवाल है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, वियना। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 19 नंबर सवाल है आपका, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण जिसे एनजीटी भी बोलते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण जिसे एनजीटी भी बोला जाता है शॉर्टकट में, उसका मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है नई दिल्ली, भोपाल, इंदौर, लखनऊ। तो राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय इनमें से नई दिल्ली है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल दिया है, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? ऑप्शन दिया है जापान, अमेरिका, फ्रांस, रूस। तो विश्व का पहला जो परमाणु बिजली घर है वह रूस देश में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।